नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। वंदे भारत ट्रेन अब महाराष्ट्र में भी। पृथ्वी का सबसे बड़ा पौधा। सैकड़ों ओलिव रिडले कछुए समुद्र में। तटरक्षक बल के लिए आधुनिक निगरानी प्रणाली। बिहारी व्यंजनों के लिए जीआई टैग। महाराष्ट्र राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन मुंबई और पुणे के बीच दौड़ेगी। इस मार्ग को दिया गया है अंतिम स्वरूप। रेल यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के लिए तैयार है। इस ट्रेन के मुंबई और पुणे मार्ग को अंतिम रूप दिया गया है। इस मार्ग पर वंदे भारत ट्रेनों के शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर 150 मिनट या 2.5 घंटे कर दिया जाएगा। हालांकि रेल मंत्रालय ने अभी तक कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन नई ट्रेनों के परिचालन 15 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में दोनों शहरों के बीच सबसे तेज ट्रेन डेक्कन क्वीन है, जिसका यात्रा समय 3 घंटे 10 मिनट है। मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में वंदे भारत ट्रेनों में बैठने की व्यवस्था के रूप में केवल चेयर कार है और इसीलिए मुंबई पुणे मार्ग का चयन किया गया है। रेल मंत्रालय 2023 में एसी स्लीपर के साथ वंदे भारत ट्रेनों के दूसरे चरण की शुरुआत करेगा, जिसे मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और पंजाब में फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन के बीच पेश किए जाने की संभावना है। 180 किलोमीटर तक फैला दुनिया का सबसे पुराना पौधा 4500 साल पुराना है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने पृथ्वी पर सबसे बड़े पौधे की खोज की है। प्राचीन और अविश्वसनीय रूप से लचीला ये समुद्री घास कम से कम 4500 साल पुराना होने का अनुमान है और 180 किलोमीटर में फैला है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में सीग्रास पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के इस पौधे या क्लोन की खोज का विवरण दिया है। ये पौधा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शार्क खाड़ी के विश्व विरासत क्षेत्र में उथले पानी में खोजा गया था। उड़ीसा के ऋषिकुला तट से सैकड़ों ओलिव रिडले कछुए समुद्र में चले गए। इनका बड़े पैमाने पर प्रजनन उड़ीसा के लिए वार्षिक घटना है। उड़ीसा के ऋषिकुला समुद्र तट पर इस साल ओलिव रिडले कछुओं का आकर्षक सामूहिक प्रजनन देखा गया। एक वीडियो में सैकड़ों बछड़ों को समुद्र की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। ओलिव रिडले समुद्री कछुआ, जिसे आमतौर पर पैसिफिक रिडले समुद्री कछुए के रूप में भी जाना जाता है, शेलोनिड परिवार के कछुए की एक प्रजाति है। ये प्रजाति दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में दूसरी सबसे छोटी और सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति है। पिछले साल उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के गहिरमाथा समुद्र तट पर कुल 1.48 करोड़ ओलिव रिडले कछुए पैदा हुए थे। भारतीय तटरक्षक दल को 38 रडार स्टेशन और 4 अधिक मोबाइल स्टेशन मिलेंगे। सुनते हैं ये पूरी खबर। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित तटीय निगरानी प्रणाली की दूसरी चरण की परियोजना 2023 तक 38 रडार स्टेशनों और 4 मोबाइल स्टेशनों की स्थापना के साथ भारत के समुद्र तटों पर परिचालित होगी। तटरक्षक परिबल योजना का उद्देश्य पूरे भारतीय समुद्र तट को 2 चरणों में सुरक्षा प्रदान करना है। इस परियोजना के चरण 1 के तहत BEL ने 46 स्टेशन स्थापित किए थे, जिनमें से 10 द्वीपों पर हैं, जिनमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं और 36 मुख्य भूमि पर हैं। दूसरा चरण अंतराल को शामिल करेगा और 38 अधिक रडार स्टेशनों के साथ सिस्टम को मजबूत करेगा। दूसरे चरण के तहत 4 मोबाइल स्टेशन भी लग रहे हैं। दूसरे चरण के पूरा होने के बाद 7,516 किलोमीटर की तटरेखा पूरी तरह से लीक प्रूफ हो जाने की उम्मीद है। खुरमा, तिलकुट और बालूशाही जैसे बिहारी व्यंजनों को जल्द ही मिलेगा जीआई टैग, जिससे आसान होगी इनकी निर्यात। बिहार के स्वादिष्ट व्यंजनों के शौकीनों के लिए एक खुशखबरी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने बिहार में भोजपुर के खुरमा, गया के तिलकुट
और सीतामढ़ी जिले के स्वादिष्ट बालूशाही के लिए जीआई टैग की मांग करने वाले निर्माताओं तथा उत्पादक संघों की सुविधा के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है। नाबार्ड खुरमा, तिलकुट और बालूशाही के लिए जीआई टैग की मांग करने वाले निर्माता और निर्माता संघों को सहायता प्रदान कर रही है। इसके चलते ये निर्माता जल्द ही इन उत्पादों के लिए जीआई रजिस्ट्री में आवेदन करेंगे। प्रोड्यूसर यूनियन की पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले बिहार से हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के पास 3 आवेदन दायर किए गए हैं, जिसमें हाजीपुर के प्रसिद्ध चीनिया किस्म के केले, नालंदा की लोकप्रिय 52 बूटी साड़ी परंपरा और पाथरकट्टी पत्थर शिल्प शामिल हैं। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन पर अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है, लेकिन बहुत जल्द यहीं पर आपके लिए हम लेके आएंगे कुछ मनोरंजक, आश्चर्यजनक लेकिन उपयुक्त जानकारी जाते जाते। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।